अगला चैप्टर आता है तीसरा, घनमूल। जिस तरह से वर्गमूल को हमने निकाला था, वर्ग माने होता है 2, वहां 2 का जोड़ा बनाते थे। घनमूल में हम लोग 3 का ट्रिपलेट बनाएंगे, त्रिक बनाएंगे। लेकिन घनमूल सीखने से पहले हम लोग ये सीखेंगे कि किसी संख्या का घन क्या है। किसी संख्या का घन का मतलब होता है, मान लेते हैं एक संख्या आपका x है और अगर इस पे 3 घात चढ़ा दिया जाए, इसको कहते हैं x का घन। x का क्या कहते हैं? घन। या x पर घाते 3, इसको कैसे पढ़ते हैं? x पर घात 3 या x का घन। और किसी भी संख्या पर जो घात चढ़ी होती है, इसका मतलब होता है उस संख्या का उतनी बार गुणा। उस संख्या का उतनी बार गुणा। तो किसी संख्या का घन का मतलब क्या हुआ? उसी संख्या का उतनी बार गुणा। अगर हम कुछ उदाहरण लें, हम कुछ प्राकृतिक संख्याएं लें, जैसे 1 एक प्राकृतिक संख्या है और मैं कहूं 1 का घन क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? 1 पर 3 घात होगा, क्योंकि 1 का घन मतलब 1 पर 3 घात, और 1 पर 3 घात का मतलब क्या हो गया? 1 गुणे 1 गुणे 1, और जब तीनों का गुणा करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1। इसी तरह से अगर हम लोग 2 का घन निकालें तो 2 का घन क्या होगा? 2 क्यूब होगा, 2 पर 3 घात चढ़ जाएगा, और 2 पर 3 घात का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, इसका आंसर हो गया 8। इसी तरह से अगर हम लोग 3 का घन निकालें तो 3 का अगर घन निकालते हैं तो ये होगा 3 का क्यूब, अर्थात 3 गुणे 3 गुणे 3, तो कितना हो गया? 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। इसी तरह से हम लोग 4 का घन निकालें तो कितना होगा? 4 का क्यूब, और ये हो गया 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौक 64। इसी तरह से हम लोग अगर 5 का घन निकालें तो क्या होगा? 5 पर 3 घात, और इसका मतलब हुआ 5 गुणे 5 गुणे 5, इसका मतलब हो गया क्या? 125। इसी तरह से अगर हम 6 का घन निकालें तो 6 का घन क्या होगा? 6 पे 3 घात, और 6 पे 3 घात का मतलब 6 गुणे 6 गुणे 6, और इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 216। इसी तरह से अगर हम लोग 7 का घन निकालें तो क्या होगा? 7 पे 3 घात मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 सते 49 सते 343। इसी तरह से अगर हम लोग 8 का घन निकालें तो ये क्या होगा? 8 पे 3 घात अर्थात 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 हटाएं 64, और 64 का 8 में गुणा करोगे तो कितना होगा? 8 चौक 32 के 2 हाथ में आए 3, 8 6 48, 3 51, मतलब कितना होगा? 512। अगर हम लोग 9 का घन निकालें, 9 का घन निकालें तो 9 पे 3 घात होगा, अर्थात 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 81, 9 729। और अगर हम लोग 10 का घन निकालें तो ये कितना हो जाएगा? 10 पे 3 घात, और 10 पे 3 घात का मतलब हुआ 10 गुणे 10 गुणे 10, मतलब हो गया 1000। अभी आपने क्या देखा? हम लोगों ने 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिया, और 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का घन आया 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 और 1000। अब चूंकि ये सारे के सारी प्राकृतिक संख्याएं थी और हमने प्राकृतिक संख्या का घन निकाला, तो प्राकृतिक संख्या के घन में जो संख्याएं आई 1, 8, 27, 64, 125, 216, ये जो संख्याएं आई, ये सब की सब संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण घन संख्या कहलाती हैं। पूर्ण घन संख्या कहलाती है। ये बात समझ आई? क्योंकि 1 का घन 1 है, 1 का घन 1 है, 2 का घन 8 है,
अब 1 और 8 ये पूर्ण घन संख्या है। 1 8 के बीच कौन कौन सी संख्याएं बची रह गई? 2 3 4 5 6 7, ये 6 संख्याएं बची रह गई। ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। 8 एक पूर्ण घन संख्या है, 27 दूसरी पूर्ण घन संख्या, अगली वाली पूर्ण घन संख्या है। 8 और 27 के बीच अगर कोई भी संख्या आती है, जैसे 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसी तरह से 27 और 64 के बीच जितनी भी संख्याएं आएंगी वो संख्याएं पूर्ण घन संख्याएं नहीं होंगी। 125 और 216 के बीच जितनी भी संख्याएं आएंगी वो पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। अगर मैं कह दूं 220 क्या पूर्ण घन संख्या है, तो आप देखो 216 और 243 के बीच 220 आता है, तो वह एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो इसका मतलब हुआ 1 से 10 तक की अगर संख्याओं का पूर्ण घन किया जाए तो इसमें यही जो संख्याएं आती हैं वो पूर्ण घन संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, इसमें सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या क्या है और सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या? इसमें 1000 है। लेकिन मैं कहूं सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या बताओ, बता पाओगे? क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है ये आप नहीं बता सकते। आप ये बता दो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है तो उसका हम घन कर देंगे। चूंकि हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या के बारे में निर्णय नहीं ले सकते, हम नहीं कह सकते कि कौन सी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी है, इसलिए सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या हम नहीं लिख सकते। लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है तो उसका पूर्ण घन होता है 1। इसका मतलब सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या क्या है? 1 है। सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या है। यह बात क्लियर हो गई? इसी क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एक कैसी संख्या है? एक कैसी संख्या है? एक सम संख्या है या विषम संख्या है? एक सम संख्या है या विषम संख्या? टेल मी। एक कैसी संख्या है? वह संख्या जो 2 से कटे सम और जो 2 से न कटे विषम। यह संख्या हो गई बेटा विषम। 2 कैसी संख्या है? 5 कैसी संख्या है? 3 कैसी संख्या है? 4 कैसी संख्या है? 5 कैसी संख्या है? विषम। 6 कैसी संख्या है? क्योंकि 2 से कट रहा है। 7 कैसी संख्या है? विषम। 8 कैसी संख्या है? 9 कैसी है? 10 कैसा है? बेटा जब आपने विषम संख्या का घन किया था तो 1 आया था। यह कैसी संख्या है? यह कैसी संख्या है? विषम। 2 एक सम संख्या थी। 2 एक सम संख्या थी और जब इसका घन किया तो आया 8। 8 कैसी संख्या है? सम है। 3 एक विषम संख्या था, इसका घन किया 27। 27 कैसी संख्या है? विषम। 4 एक सम संख्या है, उसका घन किया 64 आया, यह कैसी संख्या है? सम। 5 एक विषम संख्या है और 125 भी क्या है? विषम। तो इस तरह से आप जरा ध्यान देना, अगर हम इस तरह से यहां देखते चले जाएं तो क्या निष्कर्ष निकलता है इस पर विचार करो। जरा देखो, जब हम एक विषम संख्या का घन करते हैं तो विषम आता है, जब एक सम संख्या का घन करते हैं तो सम संख्या आती है। फिर विषम का घन किया विषम आया, फिर सम संख्या का घन किया सम आया, फिर विषम का घन किया विषम आया, सम का घन किया तो सम आया, विषम का घन किया तो विषम, सम का घन किया तो सम। तो इससे क्या रिजल्ट निकला? पहला रिजल्ट निकला कि सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या क्या है? 1 है। दूसरा, सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या नहीं है। सबसे
बड़ी पूर्ण घन संख्या ज्ञात नहीं है, कहोगे ना, ज्ञात नहीं है। तीसरा आपने क्या पढ़ा, सम संख्या का पूर्ण घन हमेशा सम होता है। सम संख्या का पूर्ण घन हमेशा सम संख्या होती है। सम संख्या होती है। चौथा क्या है, विषम संख्या का पूर्ण घन, विषम संख्या का पूर्ण घन हमेशा विषम संख्या होती है। विषम संख्या होती। अब जैसे अगर कोई ऋणात्मक संख्या आ जाए और उसका पूर्ण घन पूछे तो क्या होगा, जैसे मान लो ऋण 1 आ गया और ऋण 1 का पूर्ण घन पूछेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ऋण 1 गुणे ऋण 1 गुणे ऋण 1। ऋण 1 पर 3 घात का मतलब क्या हुआ, ऋण 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ऋण का ऋण में गुणा करते हो धन होता है, होता कि नहीं होता है। 1 का गुणा 1 में करोगे 1 होगा, इन दोनों का तो आपने अभी गुणा कर दिया, इसके बगल में बचा क्या, ऋण 1। अब इस धन का गुणा ऋण में करोगे तो ऋण होगा और 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 होगा, तो -1 का घन कितना हुआ, ऋण 1 हुआ। इसका मतलब अगर माइनस का गुणा हम 3 बार करते हैं, आपको बताया गया था कि अगर माइनस का गुणा सम बार करते हैं तो वो संख्या धनात्मक हो जाती है और माइनस का गुणा अगर विषम बार करते हैं तो संख्या ऋणात्मक हो जाती है। तो यहां माइनस का गुणा कै बार हो रहा, 3 बार हो रहा है, इसका मतलब हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक संख्या आएगी। इसी तरह से अगर मैं -2 का घन करूं तो कितना होगा, -8, -3 का घन करूं तो कितना होगा, -27, क्योंकि -3 मीन्स माइनस का 3 बार गुणा, और माइनस का 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस आएगा और 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 आएगा। इसी तरह से अगर कोई संख्या लिखी रहे 3/4 का घन, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3/4 का गुणा हम लोग 3/4 में करेंगे और इसका गुणा 3/4 में करेंगे, कितना हो गया, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में गुणा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में गुणा, अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 4 चौक 16 चौक 64, तो इसका आंसर कितना हो गया, 27/64। इसी तरह से अगर मैं ऋण 3/4 का गुणा करता कै बार, 3 बार, तो ऋण 3 का घन हमें क्या देगा, ऋणात्मक देगा, और 3 का गुणा 3 बार करोगे तो 27 आया, 4 का गुणा 4 बार करोगे तो 64 आया, तो इसका आंसर हो गया ऋण 27/64। क्या 216 एक पूर्ण घन संख्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। तो आप यहां देखो 216 आया कि नहीं आया, हमने 1 से 10 का घन निकाला है और इसमें 216 है तो साफ कह रहा 216 एक पूर्ण घन संख्या है। लेकिन अगर आपको ऐसे निकालना होगा कि आपसे दे दिया जाए, एक बड़ी से बड़ी संख्या दे दी जाए, क्योंकि हमने 1 से 10 तक निकाला है, प्राकृतिक संख्याओं का पूर्ण घन निकाला है, वो तो पता चल रहा है, सामने लिखा हुआ है। लेकिन अगर बहुत बड़ी संख्या दे दी जाए, पूछा जाए उसका घन निकालो, बताओ ये पूर्ण घन संख्या, तो क्या करेंगे, इस संख्या को तोड़ेंगे बेटा। कैसे तोड़ेंगे, वही पुराना मेथड, किससे कटेगा, 2 से, 2 1 2, 2 0 0, 1 6, 2 8 16, फिर 2 25 10, 2 चौक 8, फिर 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 9 27, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 एकाम 3। तो बेटा आपने 216 को क्या लिखा, जरा सोचो तो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 लिखा, ऐसा लिखा कि नहीं लिखा। अब देखो ये क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2, यहां 3 का त्रिक बना कि नहीं बना, यहां 3 गुणे 3 गुणे 3 क्या लिखा हुआ, 3 का त्रिक बना कि नहीं बना, बना ना। तो जब त्रिक बन जाए तो आप कह देना यह 216 एक पूर्ण घन संख्या है, और अगर किसी संख्या का त्रिक ना बने तो कभी पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। तो लिखोगे यहां 2 और 3 क्या है, त्रिक में है, 3 के समूह में, त्रिक मतलब 3 के समूह में है,
इसलिए 216 एक पूर्ण घन संख्या होगी। तो इस पर आधारित एक एक्सरसाइज आपके पास दिया हुआ है 3A, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।